Good morning. Welcome again in the English class. Now today we are going to start the new poem that is 4.4. इसके पहले हमने 4.3 का कंप्लीट किया. Now we are going to start 4.4 the poem Height of the Ridiculous. Ridiculous का मतलब होता है फनी, गम्मत, मौज. हाइट यानी हद हो गई यार मजाक करने की. द हाइट ऑफ द रिडिकुलस का मतलब होता है बहुत हो गया यार मजाक करने की. हाँ, या फिर हम बोलते हैं ना बहुत मजाक की यार, या तो फिर हद हो गई यार. हाइट ऑफ द रिडिकुलस का मतलब होता है मजाक करने की हद हो गई यार. कुछ लोग इतना कॉमेडी करते हैं कि हंस हंस के हमारा पेट दर्द होता है. राइट? Same thing happened here. This poem is composed by Oliver Wendell Holmes. The lifetime of the poet is 1809 to 1894. Okay. I wrote some lines once on a time. कवि कहता है कि एक बार मैंने पोएट्री की कुछ लाइन लिखी. In wondrous, wondrous का मतलब डिलाइटफुल. इन वंडरस मेरी मूड, डिलाइटफुल मेरी मूड, यानी बहुत ही कॉमेडियन मूड में मैंने कुछ पोएट्री की लाइन लिखी. एंड थॉट, और सोचा, एज यूजुअल हमेशा की तरह सोचा मैंने, मेन वुड से दे वर एक्सीडिंग गुड, एक्सीडिंग यानी वेरी मच. और सोचा कि ये लाइन बहुत ही अच्छी है सर. लोग क्या सोचेंगे कि ये लाइन बहुत ही अच्छी है. देवर सो क्वेर, बहुत ही क्वेर है, बहुत ही विचित्र है, बहुत ही स्ट्रेंज है. सो वेरी क्वेर, लोग बोलेंगे कि दे आर वेरी क्वेर, दे आर वेरी स्ट्रेंज. आई लव, मुझे हंसी आई. एज आई वुड डाई, मुझे इतनी हंसी आई कि मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगा हंसते हंसते. अल्बेट, अल्बेट का मतलब दो इन द जनरल वे, इन ए कॉमन वे, इन ए जनरल वे. अ सॉबर मैन एम आई. सॉबर का मतलब सीरियस माइंडेड. आई वॉज अ सीरियस माइंडेड मैन, मैं एक सीरियस माइंडेड मैन रहा. सो आई कॉल्ड माई सर्वेंट आफ्टर राइटिंग सम लाइन्स ऑफ द पोएट्री. पोएट्री के कुछ लाइन लिखने के बाद मैंने अपने नौकर को बुलाया. ही केम, वो आया. हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम. माई सर्वेंट वॉज वेरी मच काइंड ऑफ. मेरा नौकर भी बहुत दयालु था. टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी. स्लेंडर मतलब दुबला पतला, मेरे जैसा ही वो दुबला पतला था मेरा नौकर. My servant was also slender like me, but he of the might limb. Limb का मतलब strongly built, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो मजबूत थी. He was a strong with a body. Limb का मतलब parts of the body. उसके जो बॉडी के पार्ट्स थे वो मजबूत थे. These to the printer I exclaimed. मैंने कहा कि गो एंड डू दिस प्रिंटर, वो प्रिंट करके ले आओ. जो पोएट्री मैंने लिखी है वो प्रिंट करने के लिए मैंने अपने नौकर के पास भेज दिया. एंड इन माई ह्यूमरस वे, ह्यूमरस का मतलब कॉमेडियन वे, फनी वे, और बहुत ही मजाक करते हुए आई एडेड एज अ ट्राइफलिंग जेस्ट. ट्राइफलिंग का मतलब सिंपल जोक. ट्राइफलिंग जेस्ट माने सिंपल जोक, और उस पोएट्री के अंदर मैंने एक सिंपल जोक डाल दिया. आई एडेड अ सिंपल जोक इन दीज लाइन्स. देयर विल बी द डेविल टू पे. डेविल टू पे का मतलब अ लॉट ऑफ ट्रबल. मुझे क्या मालूम कि इतनी मुसीबत मेरे ऊपर आएगी. आई डोंट थिंक दैट विल बी द वेरी मच ट्रबल फॉर मी बाय एडिंग द जोक इन दिस लाइन. ये लाइन में जोक डाल के मुझे इतनी मुसीबत आएंगी, मुझे क्या पता. He took the paper.
माई सर्वेंट टुक द पेपर, मेरे नौकर ने वो पेपर लिया, एंड आई वॉच, और मैं देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग, सॉ हिम पीप विद इन, पीप का मतलब झांक के देखना, माई सर्वेंट पीप विद इन दिस लाइन, मेरे नौकर ने उस पोएट्री के अंदर देखा, एट फर्स्ट लाइन ही रीड, जैसी उसने पहली लाइन पढ़ी, एज ही रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, हिज फेस वॉज ऑल अपॉन द ग्रीन, उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी आई, एज ही रीड द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, जैसे उसने पोयम की पहली लाइन पढ़ी, ही रीड द नेक्स्ट लाइन, फिर दूसरी लाइन पढ़ी उसने, द ग्रीन ग्रीव ब्रॉड, उसके चेहरे पे और भी ज्यादा हंसी आने लगी, उसके चेहरे पे और भी ज्यादा हंसी आने लगी, एंड शॉट फ्रॉम ईयर टू ईयर, और इतना भी हंसने लगा कि उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी, उसकी हंसी मेरे कानों में गूंजने लगी। He read the third, a chuckling noise, chuckling noise का मतलब होता है लश फाइटली, उसकी हंसी अभी बहुत ही धीरे धीरे बढ़ने लगी, आई नाउ बिगैन टू हियर, और मुझे तो अभी क्लियरली सुनाई देने लगा उसकी हंसी। When he read the fourth line, और जब उसने चौथी लाइन पढ़ी, he broke into the roar, वो गर्जना करने लगा अभी जोर जोर से, उसकी हंसी गर्जना में बदल गई। द फिफ्थ लाइन, his वेस्ट बैंड स्प्लिट, जैसी पांचवी लाइन उसने पढ़ी, उसका जो बेल्ट था, वेस्ट बैंड वो छूट गया, कंबर का जो बेल्ट था वो छूट गया, जैसी उसने पांचवी लाइन पढ़ी वैसे। द सिक्स्थ लाइन, ही बर्स्ट 5 बटन, जैसी छठवीं लाइन उसने पढ़ी, शर्ट की जो पहली 5 बटन थी वो निकल गई, इतने जोर जोर से हंसने लगा, एंड टम्बल इन अ फीट, और नीचे गिर गया और गलंडने लगा। देखो यू कैन सी इन द बुक, गिर गया वो नीचे, टम्बलिंग होने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे कि फीट आ गई उसको। एट लास्ट द पोएट सेज 10 days 10 night, 10 दिन 10 रातें, with a sleepless eye I watched that wretched man, रेज का मतलब हेल्पलेस मैन, उस नौकर को, उस आदमी को मैंने 10 दिन 10 रातें उसको देखते रहा, केयर करते रहा, सोया नहीं मैंने, इतना वो बेहोश हो गया। 10 दिन 10 रात आई वॉच दैट हेल्पलेस मैन, वो जो असहाय व्यक्ति था उसको देखते रहा, एंड सिंस दैट टाइम, और उस दिन से आई नेवर डेयर टू राइट सच अ फनी पोएम आई कैन, और उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि इसके बाद मैं अभी इस तरह की फनी पोएम, कॉमेडियन पोएम, ह्यूमरस पोएम कभी नहीं लिखूंगा। आई डिसाइडेड आई विल नेवर राइट सच काइंड ऑफ पोएम इन माई लाइफ, और तब से मैंने अभी इस तरह की पोएट्री लिखना बंद कर दी। सो दिस इज द ह्यूमरस पोएम, ये कॉमेडियन पोएम है, रीड इट अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू understand, okay, and also try to solve the exercise given in the textbook. So only one lesson remained, अभी केवल एक लेसन बचा है हमारा, उसके बाद हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आखिरी लेसन है we shall see in the next period. Until then, see you tomorrow.